जुनैद साहब, आप तो ज़मीन पर हैं, बताइए क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह की चर्चा है पॉलिटिकल सर्कल में और लोगों के बीच इस बैसरन घाटी के पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, उसके बाद के रिस्पॉन्सेस को लेकर? सबसे बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में, और अगर मैं अपने 20 साल की पत्रकारिता में कहूँ, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया रेजोल्यूशन में, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को जो फैसले भारत सरकार ने लिए थे उन सभी फैसलों पर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मोहर लगाई। और मोहर ही नहीं लगाई बल्कि उसमें एक फैसला वो भी था कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक यहां पर हैं उन सभी पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाना होगा, उस पर भी मोहर लगी। इंडस वाटर ट्रीटी, उसको एबियंस में रखा गया, उस पर भी मोहर लगी। उसके अलावा कुछ और फैसले लिए गए, उन सभी फैसलों पर मोहर लगी और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली केंद्र सरकार को कहा कि बाइसरन में जो हुआ और उस बाइसरन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जो भी सजा आप देंगे उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। एक और बड़ा परिवर्तन, ना ही महबूबा मुफ्ती, हमने उनसे भी बातचीत की, ना उमर अब्दुल्ला, ना ही कोई और नेता सिवाय कांग्रेस के तारिक हमीद कर और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की किसी और नेता ने यह नहीं कहा कि बातचीत होनी चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए, टेबल पर बैठकर ही बात होगी। अक्सर हर आतंकी हमले के बाद यही होता था कि जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो बातचीत की बात करती थी और वो कहती थी कि नहीं जी टेबल पर बात होनी चाहिए, टेबल पर अगर बात नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं और मामले तब तक हल नहीं हो सकते जब तक आप टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे। इस बार ऐसी कोई बात नहीं हुई। यूनानिमसली सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि आप जो भी फैसले लेंगे हम सभी फैसलों में आपके साथ हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ, वो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया। उसके बाद तीसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि महबूबा, वो पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ पर थे उसमें एक 43 वर्षीय महिला थी जो पुंछ में पिछले कई सालों से टीचर थी, तो उन्हें भी वापस जाना पड़ा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं और इतनी पॉलिटिकल यूनानिमिटी घाटी में कभी इससे पहले देखने को नहीं मिली और खास तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली देगी। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया बट क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया कि जो भी कदम सरकार उठाएगी हम उन कदमों में सरकार के साथ खड़े हैं। और उमर अब्दुल्ला डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मुख्यमंत्री हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका असेंबली के पटल पर ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं वो मेरे मेहमान थे, मैं अपने मेहमानों की सुरक्षा नहीं उनको प्रदान कर सका, दिस आल्सो सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। उसके बाद घाटी के इतिहास में शायद पहली बार जनरल ढिल्लों यहाँ पे हैं, ही नाउ इज बेटर। पहलगाम में ये नारा लगना, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, लाल चौक में तिरंगा लेके नौजवानों का यूनानिमसली खुद आना, किसी ने बुलाया नहीं उनको। नॉर्मली घाटी में होता था कि ये वुड क्रिएट अ क्राउड, जिस क्राउड के हाथ में तिरंगा देती है कुछ करते, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और ये वो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें महबूबा थोड़ा सा, हालांकि यूनानिमिटी उनकी भी है और ये भी दिख रहा है कि वो अपनी बेटी को इल्तिजा मुफ्ती को कह रही है कि संभल के बात करें, अपने नेताओं को कह रही है कि बहुत संभल के बात करें, जरूरत नहीं है किसी चीज मतलब इस वक्त इस मौके पर नाजुक मरहले पर कोई बात करने की। एंड एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स दिल्ली, व्हाट विल दिल्ली डू, दिल्ली क्या करेगी, किस तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में पनिश करेगी, इस पर इस समय पूरी घाटी की नजर है। सभी घाटी के नेता इसमें यूनानिमस। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मेरी बात हुई, उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि नहीं देखिए अगर आज जब होगी भी तो कल तो फिर बातचीत करनी है ना। तो कुल मिलाकर यूं कहिए कि बाइसरन पहलगाम के आतंकी हमले ने और उसके बाद जो देश का माहौल बना और जिस तरीके से वीडियोस और फोटोज वायरल हुई, उसने घाटी में पहली बार एक ऐसा माहौल बनाया है जिस माहौल में मतलब ये यूं समझ लीजिए कि आप ललन टॉप के माध्यम से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बिल्ड ऑन दिस, कि आप एक समय में यहां पर तिरंगा हाथ में देते थे और उसके बाद एक क्राउड आता था, लेकिन आज तिरंगा हाथ में है। आज एक आदमी लाल चौक में खड़ा होकर नेशनल टेलीविजन चैनल का कैमरा चल रहा था, कुछ शायद रिपोर्टर कुछ रिपोर्ट कर रहा था और उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी की वीडियो वो वायरल हो रहा है और वो क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सो और ये लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई एम ऑन द ग्राउंड इन कश्मीर एंड इट डेफिनेटली इज बिकॉज ऑफ कि टूरिज्म से जुड़ा हुआ वो कंसर्न्स भी हैं लोगों के, लेकिन मैंने सजाद गनी लोगों को रोते हुए देखा, उसकी आंख में मैंने आंसू देखे और उसने कहा मुझे लगा ये दरिंदे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो इससे पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, अमरनाथ हुआ, इससे पहले उड़ी हुआ, इतने आतंकी हमले हुए और आम लोगों पर, सिविलियंस पर हमले हुए, चढ़ी सिंह पूरा हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना लाउडली
बाहर आना। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो जनरल डेलो मुझे लगता है कि आपको उनसे पूछना भी चाहिए, टीआरएफ 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला होता है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालता है और कहता है कि ये हमने किया, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। 4 दिन तक जब वो देखते हैं कि पहलगाम में नारा लग रहा है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, लाल चौक में नारा लग रहा है, कुपवाड़ा में नारा लग रहा है, राजौरी पुंछ बंद हो रहा है, यूनानिमसली लोग घाटी, और एक घाटी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि घाटी में बंद जो है वो आतंकवाद के खिलाफ हुआ है। तो ये नारे जब लगे तो 26 तारीख को टीआरएफ एक और प्रेस नोट निकालता है और कहता है जी बैसरन में जो हुआ वो सब कुछ हम लोगों ने नहीं करा। तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स इन वॉल्यूम्स कि घाटी ने एक कदम जो बढ़ाया है आगे, मुझे लगता है कि हमें और पूरे देश को और सरकार को वी शुड बिल्ड ऑन इट और एंश्योर लोग क्यों आए, किस लिए आए, लेट अस स्टॉप एनालाइजिंग दिस, लेट अस सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी है, ये जियोग्राफिकल अपॉर्चुनिटी भी है, और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें और कैश करके वो वातावरण अब घाटी में बनता जा रहा है जिसमें आपको तिरंगा हाथ में पकड़ाने के लिए या हम भारतीय हैं, भारत हमारा है, ये सब कुछ कहने के लिए भीड़ जुटाने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। यह घाटी के लोग उस चीज के लिए तैयार हैं और बैसरन ने ऐसा कर दिया। और जब मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई ये बताइए कि पाकिस्तान को लेकर लोग खुल के बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान ने सब कुछ किया, तो मतलब मेजॉरिटी लोगों ने एक चीज किया, उन्होंने कहा कि फौजी आएगा तो दस्तक देगा, पुलिस वाला आएगा तो दस्तक देगा, एसओजी वाला आएगा तो दस्तक देगा, या आर्मी वाला आएगा तो हमारे दरवाजे पे दस्तक देगा। लेकिन जब आतंकी आता है वो दस्तक नहीं देता और दे कैन किल एनीबॉडी। और उसके बाद मैं जावेद बेग का इंटरव्यू बारामूला में किया, ही टोल्ड मी, कहा एक आदमी जो था जिसने सबसे पहले रेजिस्ट किया 90s में इन टेररिस्टों को, तो टेररिस्टों ने उसको क्या कहते हैं बीच बाजार में लटका दिया। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि उतना शायद यहाँ पर आतंकी नहीं मारा गया होगा जितने आतंकियों ने यहाँ पर सिविलियन मारे हैं। तो दिस इज अ चेंज जो जमीन पर नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल यूनानिमसली इस समय केंद्र सरकार के पीछे खड़े हैं कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं।